बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर, आज हम लोगों ने सिले हुए आबाए पर चोंटें डालनी हैं और इसकी फिटिंग कम करनी है। ये देख सकते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा फिटिंग है। सबसे पहले आपने ये इस तरह चेस्ट का नाप कर लेना है। इसकी चेस्ट बहुत खुली है। अब यहाँ चेस्ट से आपने 5 इंच नीचे, ये जो फिटिंग होती है वो चेस्ट से नीचे 5 इंच होती है, तो 5 इंच का निशान लगा लेना है। इधर भी मैं 5 इंच का निशान लगा लेता हूँ। ये 5 इंच का निशान लगाने के बाद उसके बाद आपने जितनी फिटिंग रखनी है उतना निशान लगा लेना है। तो मेरी फिटिंग है 21, तो 21 पे मैं निशान लगा लेता हूँ। आपकी जितनी फिटिंग है आपने इस तरह अपनी फिटिंग का निशान लगा लेना है। ये 21 पे अपने निशान लगाने के बाद अब मेरी फिटिंग है तो मैंने इसमें चोंच डालनी है। अब मैं चोंच डालने का भी तरीका बताऊँगा। ये सिला हुआ है और आपने जिस अबाया की चोंच डालनी है उसका 1.5 इंच आप जहाँ से देख सकते हैं अंदर एक और निशान लगा लेना, ये 1.5 इंच, और इस तरफ भी 1.5 इंच मैं अंदर एक और निशान लगा लूँगा। अब ये निशान लगाने के बाद अपने बैक पे भी इसी तरह निशान लगाना है। अब बैक पे इस तरह सेम कैसे निशान लगाएंगे, तो उसका ये एक बहुत ही आसान तरीका है कि आपने कोई भी नोकदार चीज़ ले लेनी है और इस तरह आप इसको दबा लेंगे तो पीछे भी निशान बैक पे भी लग जाएगा। मेरा बैक पे भी निशान लग चुका है। अब मैं उसे वादा कर लेता हूँ चाक की मदद से। इस तरह आपने चाक की मदद से इसे वादा कर लेना है। अब ये जो मेरा दरमियान वाला हिस्सा है उस हिस्से में मैंने चोंच डालनी है, प्लेट्स डालनी है। मैं अब सिले हुए अबाए पे आपको प्लेट डालना सिखाऊंगा। एक तो प्लेट डाल जाएंगी, खूबसूरत बन जाएगा, और दूसरा फिटिंग भी कम हो जाएगी। अब इस हिस्से में मैंने प्लेट्स डालनी है, चोंच डालनी है, जो चीज़ भी आप कहते हैं। तो आइए चलते हैं हम मशीन पर। इस तरह हम चोंच डालेंगे। ये मशीन पर हम आ गए हैं। सबसे पहले आपने ये सुई ले लेनी है और पैर को इस तरह ऊपर नीचे ये पैर होता है। अच्छा, अगर आप लोगों को चोंच डालनी नहीं आती, ये तरीका चोंच का नहीं आता, तो आपने मेरी एक और वीडियो है जो वीडियो के आखिर में मैं आपको दे दूँगा। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये चोंच कैसे डालते हैं पैर की मदद से, नॉर्मल पैर की मदद से। इस वीडियो में सिर्फ मैं चोंच डालना सिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा नॉर्मल पैर ही है, लेकिन सिलाई लग रही है और पीछे चोंच डाल रही हैं। तो ये चोंच कैसे डाल रही हैं ये वीडियो भी इंशाल्लाह मैं इसकी वीडियो के आखिर में स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को दे दूंगा, ताकि आप वो वीडियो भी देख के इस तरह चोंच डाल सकें। जहाँ तक निशान है वहाँ तक आपने इस तरह सिलाई लगानी है। पीछे आप देख सकते हैं जैसा कि ये मेरी चोंच पीछे डल चुकी है। तो अब मैंने थोड़ी और क्लोज़ करनी है, तो मैं एक बार और डाल लेता हूँ। 2 बार डाल लूँगा तो थोड़ी और क्लोज़ हो जाएंगी। अगर आपने और ज़्यादा क्लोज़ करनी है तो 3 बार डाल लीजिए। जितनी बार आप सिलाई लगाते जाएंगे और ज़्यादा क्लोज़ होती जाएंगी। वो आपने अपनी फिटिंग के हिसाब से लगानी है कि आपको कितनी घनी चाहिए चोंच या हल्की हल्की, वो अपने हिसाब से आपने सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं कि मेरी चोंच डाल चुकी हैं और कितनी अच्छी तरीके से डाल गई हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अब मैं ये एक्स्ट्रा धागे काट लेता हूँ इस तरह। अब दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह जल्दी से चोंच डाल लेता हूँ। ये दूसरी साइड पे भी मैंने चोंच डाल ली है। अब ये देख सकते हैं कितनी अच्छी चोंच डली हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत अबाया अब लगेगी। अपना अबाया कभी भी ख़राब ना करें, फिटिंग वाली सिलाई लगा के अंदर से काट कर बल्कि इस तरह चोंच लगा कर बहुत खूबसूरत अबाया तैयार कर लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन पे दबा के ऑल पे दबा लीजिए। दूसरी वीडियो भी स्क्रीन के ऊपर आ गई है।